previous video you are reading डायसेस सिस्टम, लेबलिंग डायग्राम, आपने कल डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाकर उसकी स्टडी की। उस टॉपिक को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, यानी मेन पार्ट ऑफ डायसेस सिस्टम। मेन पार्ट की हमने स्टडी की विद डायग्राम। डायग्राम के अंदर आपने मेन पार्ट क्लियरली देखे और आपने बनाने का प्रयास किया होगा या करेंगे, ठीक है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डायजेस्ट सिस्टम के जो मेन पार्ट है, कल मैंने आपको क्लियर समझा दिए थे, लेकिन कल का जो मेन पार्ट अपना चल रहा था वो चल रहा था माउथ, यानी मेन पार्ट ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम। तो लेट्स नाउ स्टार्ट मेन पार्ट ऑफ डाइजेशन सिस्टम। तो पहला पार्ट हमने पढ़ा था माउथ, ठीक है। अब माउथ के अंदर हम बात करेंगे टंग और टीथ की। तो हमने टंग और टीथ के बारे में पढ़ा। अब माउथ के अंदर माउथ कहेगी, माउथ कैविटी, टीथ एंड टंग, ये सब जो पार्ट है वो माउथ के अंदर है। जैसे टंग ए मस्कुलर पार्ट विच इज अटैच्ड एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। बकल कैविटी के जो बेस है, आधार है, उससे जुड़ा हुआ होता है, जिसके लिंगुअल टंग कहते हैं। आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ। देखिए दांतों के प्रकार, दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें आज अध्ययन करते हैं टाइप्स ऑफ टीथ। तो टीथ आर 4 टाइप्स। टीथ आर 4 टाइप्स, जिन्हें हम कहते हैं आई, सी, पी, एम एंड एन। ये 4 प्रकार है किसके? टीथ के। दांत 4 प्रकार के होते हैं। वैसे ही हम कल बात कर रहे थे परमानेंट और इम्परमानेंट। तो ये परमानेंट टीथ है। परमानेंट टीथ आर 4 टाइप्स। नंबर 1 इंसीजर, नंबर 1 इंसीजर्स, ठीक है। नंबर 2 कैनाइन, नंबर 3 प्रीमोलर, then 4 मोलर। तो देखिए यदि हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो हमारे आगे की जो दांत है, जैसे ये एक बकल पूरा जाके जबड़ा है, और इस जबड़े के अंदर यदि हम देखें ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, तो ये जो टीथ है ये है इंसीजर्स, इंसीजर्स, इंसीजर्स। तो नंबर 2 incisors, teeth, number of teeth incisors 4, then canines, canines के बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टीथ। तो देन आई, सी, पी, एम एंड पी एम। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो इंसीजर, हाउ मेनी टीथ इन ह्यूमन बॉडी? इंसीजर्स आर 4 टीथ। नंबर जो फ्रंट ऑफ टीथ होता है माउथ 1, 2, 3 और 4, ये जो 4 टीथ है ये होते हैं इंसीजर्स। इंसीजर्स यानी ये है कटिंग के लिए, फूड कटिंग और कर, ये भोजन को काटने में मदद करते हैं। देन इसके बाद ये जो टीथ है ये यानी एक जबड़े में बता रहा हूं मैं, ओनली 1 जबड़ा, 4 नीचे है 4 ऊपर तक टोटल कितने हुए 8 इंसीजर्स। कैनाइन्स कितने होते हैं 4, प्रीमोलर होते हैं 8,
एंड मोलर होते हैं 12। तो टोटल कितने हुए 32। ठीक है, तो यहाँ पर जो आई है कितने 4 और ये कैनाइंस है, कैनाइंस सी। इसके बाद एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे ही इधर एक और दो। तो ये क्या हो गया पी एन, पी एन, ये हो गया सी और ये हो गया पी एन, त्रिमाला। ठीक है, इसके बाद ये जो 12 है, 3 इधर है, 1 2 एंड 3। इसी तरह 1 2 और 3। तो ये टोटल ताकि कितने हुए मॉलर। तो टोटल हम देखें तो ये जो 32 है ये भी मॉलर। तो यहाँ टोटल उसकी देखें इंसिजन्स 8 कैनाइंस 4 प्रीमोलर 8 एंड मोलर 12। तो टोटल जो टीथ है वो कितने हुए 32। तो ये इंसिजन से इंसिजन काम आते हैं इसकी कटिंग के लिए। ठीक है, कटिंग इंसिजन कटिंग के लिए काम आते हैं। भोजन को काटना होता है, इनका काम है कटिंग करना, इनका काम है भोजन को चीरना काटना। जितने भी नॉन वेजिटेरियन जो एनिमल्स हैं, नॉन वेजिटेरियन ऑर्गेनिज्म है, उनमें कैनाइंस होते हैं, कैनाइंस ज्यादा डेवलप होते हैं। प्रीमोलर ये भोजन को पीसने का काम करते हैं और जो मोलर होते हैं भोजन को चबाने पीसने का कंप्लीटली काम करते हैं। तो नंबर 1 टीथ इंसिजर, जैसा आपने इसमें देखा। तो इंसिजर को आप देख करके और आप इसमें थोड़ा सा लिखेंगे कि इंसिजर्स आर द टीथ प्रेजेंट एट द फ्रंट पोर्शन, ये फ्रंट पोर्शन ऑफ द माउथ। तो मुंह के बिल्कुल सामने वाले पोर्शन भाग में होते हैं। देयर आर 4 इंसिजर इन ईच जॉ, और प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या होती है 4। दे आर यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग फूड, और इनका काम है भोजन को काटना। जो भोजन है उसको बाइटिंग को, कटिंग फूड, भोजन को काटने के काम आते हैं। तो इंसिजर आर द टीथ प्रेजेंट एट द फ्रंट पोर्शन ऑफ द माउथ। ये जो मुंह का जो पोर्शन है फ्रंट पोर्शन, उसमें होते हैं सामने, जैसे मुंह खोलते ही इंसिजर्स हमें दिखाई देते हैं। देयर आर 4 इंसिजर्स इन ईच जॉ, प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 4 होती है। दे आर यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग फूड, और इनका जो यूज है वो भोजन को काटना होता है। देन सेकंड कैनाइंस। कैनाइंस में देखिएगा, कैनाइंस आर लोकेटेड नेक्स्ट टू द इंसिजर्स। Incisors. They are 2 canine in each jaw. They are used for tearing and piercing food. यानी इनका काम है भोजन को चीरना, फाड़ना। और इनकी भी हम संख्या देखें तो टोटल संख्या होती है 4। पूरे 32 दांतों में कैनाइंस होते हैं ओनली 4 होते हैं। इंसिजर कितने होते हैं 8, कैनाइंस कितने होते हैं 4 होते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स देखिए नंबर 3, प्रीमोलर्स लाई नेक्स्ट टू द कैनाइंस। यदि देखें प्रीमोलर्स, ये इनकी संख्या कितनी है टोटल 8। इन ईच जॉ ओनली 4, प्रत्येक जबड़े में 4 होते हैं। तो प्रीमोलर्स लाई नेक्स्ट टू द कैनाइंस। देयर आर 4 प्रीमोलर्स इन ईच जॉ। देयर आर यूज्ड फॉर चबिंग एंड फीडिंग फूड, ये भोजन को चबाने का पीसने का काम करते हैं। देन नेक्स्ट मोलर। मोलर इन ईच जॉ only 6, lower the 60 and upper the 60। तो यदि हम इसमें देखें molars the next to the premolars at the end of the jaw, and there are 6 molars each jaw. They are also used chewing and eating food। ठीक है, इस तरह इस जो टूथ है, दांत है, वो 4 प्रकार के हैं, आई, सी, पी एंड आई। इंसिजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर एंड मोलर। देन नेक्स्ट पोर्शन हम आज बात करेंगे पैरेंट्स की। पैरेंट्स को कहते हैं ग्रसनी। पैरेंट्स एक ग्रसनी पोर्शन है। ठीक है, डाइजेशन का सेकंड पार्ट है ग्रसनी, और ग्रसनी यानी पार्ट एक तरह से देखें तो इसके 3 पार्ट है। नोजल फेरिंग्स, लेरोफेरिंग्स एंड माउथ फेरिंग्स।
मुख ग्रसनी, नाक ग्रसनी और कंठ ग्रसनी, 3 पार्ट है। तीनों पार्टों में देखें, फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज ऑफ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो फेरिंग्स वाला पोर्शन है ये श्वसन और पाचन दोनों का एक कॉमन पार्ट है। फेरिंग्स इज द कॉमन पार्ट ऑफ डाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। Its position in your human body is the back side of cranial lingual is palate। तो जहां पर जीभ वाला भाग जुड़ा होता है lingual palate है, वहां पर जीभ का एक आधारी भाग जुड़ा है, वहीं से फेरिंग्स स्टार्ट होती है। It looks like sac और flap से, ये फ्लैप से, फ्लैप के आकार में पल्ले की तरह होता है, फ्लैप के आकार का होता है। फूड पासेज फ्रॉम द फेरिंग्स टू ईसोफेगस, और जो फेरिंग्स है ये फूड को कहां पहुंचाता है, ईसोफेगस में पहुंचाता है, ग्रसिका में पहुंचाता है। द फेरिंग्स ड्यू टू इन स्ट्रक्चर फीचर्स डिटरमाइंड दैट फूड मस्ट नॉट एंट्री इनटू रेस्पिरेटरी कैनाल एंड एयर इनटू फूड कैनाल। तो इसका मुख्य काम क्या है कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करते समय हमारा जो फूड है वो एयर पाइप में नहीं जाना चाहिए। एयर पाइप में फूड को जाने से रोकने का काम, यानी यहाँ पर एपिग्लोटिस होता है, पर एपिग्लोटिस उस फूड को एयर पाइप में जाने से रोकने का काम करता है। देन नेक्स्ट, यदि इसके देखें हम तो 3 पार्ट है, 3 पार्ट, ठीक है। तो ये भी हम देखें, माउथ फेरिंग्स, नोजल फेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स या लेरिंग फेरिंग्स। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, ईसोफेगस। नंबर 3 ईसोफेगस से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक नलीनुमा संरचना है जो फूड को ट्रांसफर करती है माउथ कैविटी टू फेरिंग्स टू स्टोमक। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है, ईसोफेगस इज अ मस्कुलर ट्यूब विच 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, 25 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई है लगभग 25 सेंटीमीटर होती है और ये ट्यूब का स्ट्रक्चर है। ये फूड को ट्रांसफर करता है, फूड ट्रांसफर माउथ कैविटी टू स्टोमक, ठीक है। तो यदि हम देखें यहाँ पर तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें किसी प्रकार का डाइजेशन पार्ट नहीं होता है। स्टोमक लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेशन सिस्टम। यदि देखें डाइजेशन सिस्टम का ये सबसे बड़ा पार्ट है। इस पार्ट के अंदर देखें तो भोजन का पाचन होता है। इस भोजन के पाचन में, यानी सबसे बड़ा भाग है पाचन का, और इस पार्ट के अंदर ये बड़ा फैला है। यदि आप देखें जैसा स्ट्रक्चर है इस तरह, ईसोफेगस आ रहा है, ईसोफेगस इस तरह इस पार्ट में आता है, ठीक है। तो ये जो पूरा पार्ट है ये पार्ट स्टोमक होता है। स्टोमक के इसके 3 पार्ट है, ठीक है। स्टोमक के 3 पार्ट है, इसके भी स्टोमक का 3 पार्ट है, इसके 3 पार्ट है। नंबर 1 पार्ट है इसका कार्डियक, देन फंडस, देन पाइलो, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं इसके, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरी। तो स्टोमक देखिए, द स्टोमक इज ए मस्कुलर जे शेप स्ट्रक्चर, जे शेप स्ट्रक्चर, शेप लाइक ऑर्गन प्रेजेंट टू द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। जो हमारी आहार नाली है उसके लेफ्ट साइड होता है, क्योंकि इधर राइट है उधर लेफ्ट साइड ही होता है। इस पार्ट के अंदर स्टोमक हेल्प इन स्टोरेज एंड डाइजेशन ऑफ फूड, ये मदद करता है भोजन को स्टोर करने में और उसको डाइजेस्ट करने में, ठीक है। देन इट इज ए इलास्टिक ऑर्गन विच कैन कंटेन 1 of 3 लीटर फूड आइटम। यदि देखें तो जो स्टोमक एक इलास्टिक ऑर्गन है, इलास्टिक का मतलब होता है खींचने वाला, कि ये अपने जगह पर रहकर के खींचने का काम भी कर सकता है, और इसके अंदर जो फूड है 1 to 3 लीटर, 1 से लेकर 3 लीटर तक इसमें भोजन आसानी से रह सकता है।
ठीक है। इसके ऊपर 3 पार्ट हो जाते हैं, कार्डियक, फर्नेस एंड पाइलोरी। इसके 3 पार्ट है और तीनों पार्टों का फंक्शन जो है अलग अलग है। तो हम देखें ऊपर पार्ट, यानी इसके अंदर पार्ट देखिए कार्डियक, फर्नेस एंड पाइलोरी। तो ये तीनों पार्ट हैं, तीनों पार्टों के अंदर भोजन यानी इसी के साथ जाता है। अपर पार्ट ए फंडस, मिडिल पार्ट कार्डियक एंड लास्ट पार्ट है पाइलोरी। ठीक है। तो द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वाल्स सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस। ये जो स्टोमक है, स्टोमक की ये जो वाल्स है, दीवारें हैं, इन दीवारों से सेक्रेट होता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट होता है और इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जैसे पेप्सिन और रेनिन। तो ये एंजाइम जो है फूड को डाइजेशन में उसमें हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ऑक्सीडेटिव सेल्स होती है, ऑक्सीडेटिव सेल्स, और वो ऑक्सीडेटिव सेल्स HCl सेक्रेट करती है। क्या सेक्रेट करती है? HCl। अब HCl का जो फंक्शन है वो अलग है। यहाँ पर जो इसकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, गैस्ट्रिक जूस यहाँ से, लेकिन यहाँ पर ग्लैंड्स होती है इस तरह, वो ग्लैंड से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो इन ग्लैंड्सों के द्वारा जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है, उस गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम होते हैं गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं, एंजाइम। यहाँ बेटा केवल आप समझ लें, लिखने के लिए आपको ये बता दूंगा। तो ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम में कौन से एंजाइम है? पेप्सिन एंड रेनिन, पेप्सिन एंड रेनिन एंजाइम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। ठीक है। तो ये एंजाइम डाइजेस्ट करता है प्रोटीन। पेप्सिन प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है एमिनो एसिड में, और जो रेनिन है, रेनिन कन्वर्ट कर देता है किसमें? रेनिन एंजाइम कन्वर्ट कर देता है जो नवजात शिशु जो माता दूध पीते हैं उनके मां के दूध में एक प्रोटीन होती है कैसीन, उस कैसीन प्रोटीन को ट्रांसफर करता है। ठीक है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन, नेक्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन a larger part, a long part of this alimentary canal, ये सबसे लंबा पार्ट होता है, जिसमें देखिए इसकी लेंथ अबाउट 6 to 7 मीटर, लेंथ है इसकी 6 to 7 मीटर। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हम देखें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का डाइजेशन होता है। ये तो देखें, इट इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इट स्टार्ट फ्रॉम पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टोमक। तो ये पाइलोरिक जो पार्ट है यहाँ से स्टार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, स्टोमक, पाइलोरिक स्टोमक से, और यहाँ से पाइलोरिक इज पार्ट ऑफ स्टोमक एंड कंप्लीट इन लार्ज इंटेस्टाइन, और ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ये आमाशय से निकल करके, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहां तक का पूरा जो कुंडलित सेप है, ये जो पूरा यहाँ से जाने के बाद जो पूरा कुंडलित सेप है, वो पूरा जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, और इसके भी 3 पार्ट होते हैं। ठीक है। तो यहाँ हम इसके बारे में देखेंगे। इट इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इट स्टार्ट फ्रॉम पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टोमक एंड कंप्लीट इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये पाइलोरिक पार्ट से शुरू होकर के और कंप्लीट इन लार्ज इंटेस्टाइन, ये बड़ी आंत तक होता है। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ गट। ये जो आरनाल है उसका 7 मीटर लंबा पार्ट है लगभग। यदि हम देखें इसका जो डायमीटर है वो 2.5 डायमीटर होता है, इसकी चौड़ाई होती है। द काइन पार्शियल डाइजेशन फूड फ्रॉम स्टोमक एंटर टू स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर मोस्ट पार्ट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है एक मेन पार्ट है जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों का काम करता है। तो आमाशय से जिसको स्टोमक से जो भोजन आया, जैसे मुंह के अंदर जो भोजन होता है, माउथ के अंदर जो भोजन होता है बॉलस, माउथ में होता है बॉलस, और बॉलस से ये तो क्या होता है माउथ, और यहां से हो जाता है काइन।
और काइम भोजन कहाँ हुआ? स्टोमक में काइम। और यहां से भोजन कहां चला गया? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन चला। ठीक है, तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हो जाती है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो इसके भी 3 पार्ट है, 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, 3 पार्ट है। अब यदि हम देखें जो मेन पार्ट है, जैसे ड्यूडेनम एक ग्रैंड, तो ड्यूडेनम यहां से शुरू होता है, ये ड्यूडेनम है। ठीक है, इसके बाद जो कॉग्निटिव ट्यूब हो जाती है वो जेजुनम है, और लास्ट पार्ट जो लार्ज टाइप में होता है वो इलियम है। तो तीनों पार्टों के अंदर देखें, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, तीनों पार्ट आपकी स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो तीनों जुड़े हुए हैं। फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम, duodenum is the first part of small intestine connect to the stomach and smallest part which play the important role in chemical digestion of food। तो ये छोटी आंत का देखें तो छोटा सा भाग है, फर्स्ट पार्ट है और ये कनेक्ट है स्टोमक से। ठीक है, सेकंड पार्ट है जेजुनम, तो जेजुनम इज द मिडिल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। duodenum फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जेजुनम मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। Then digestive food juice is absorbed, enterocyte take part in absorption of food juice through specific sites। तो इसके अंदर देखिए हम तो जो जेजुनम पार्ट है, जेजुनम पार्ट के अंदर मेन एब्जॉर्बेशन जो काम है, भोजन के जो डाइजेशन है उसका एब्जॉर्ब करना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स वगैरह है इनका फैट करना। लेकिन यहाँ पर मिनरल एब्जॉर्ब नहीं होते, मिनरल लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। देन इलियम, इलियम इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इट ओपन लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इलियम एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन एलिमेंट, द वाइल साल्ट एंड विटामिन विच आर नॉट एब्जॉर्ब इन जेजुनम। तो यहाँ पर विटामिन और जो मिनरल है उनका एब्जॉर्बेशन नहीं होता, इसके अलावा अन्य जो मेटेरियल है उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन, यदि हम 6 नंबर देखें इसका, तो अगला जो पार्ट है वो है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। देन लास्ट पार्ट, इसे कहते हैं बड़ी आंत। तो द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनऑब्जर्वेड पासेज फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। यानी जो भोजन जिसका पाचन नहीं हुआ और जिसका अवशोषण नहीं हुआ वो बड़ी आंत में आ जाता है। जिस भोजन का यानी ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ और उसका डाइजेशन नहीं हुआ वो बड़ी आंत में आ जाता है। इट इज मच शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है, although diameter is much larger। यदि हम डायमीटर देखें तो डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन से अधिक है लेकिन लंबाई कम है। सम स्पेसिफिक ऑर्गन्स आर फाउंड हियर, यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के ऑर्गेनिक जीवाणु पाए जाते हैं। देन दे ऑर्गेनिक थ्रू द फर्मेंटेशन, तो यहाँ पर जो फर्मेंटेशन प्रोसेस फूड मटेरियल, जो फूड मटेरियल होता है डाइजेस्टिव फूड, उसका यहाँ पर फर्मेंटेशन होता है। सिंपल एंड हेल्प डाइजेशन अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, कि जो छोटी आंत से भोजन आया है बिना पचा हुआ, जिसका पाचन नहीं हुआ, उसका यहाँ पर फर्मेंटेशन होता है। इट इज मेड टू 3 पार्ट, इसके भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। सीकम, कॉलन एंड रेक्टम, इसके पार्ट में देखिए आप। नंबर 1 सीकम, फर्स्ट पार्ट है सीकम, सेकंड पार्ट कोलन, थर्ड पार्ट रेक्टम। ठीक है, तो तीनों पार्ट यहाँ पर आपको दिखा रखे हैं। तीनों पार्टों में देखें तो नंबर 1 पार्ट सीकम। सीकम इज द वेल डेवलप इन हर्बेसियस, जो शाकाहारी जीव होते हैं उनमें सबसे ज्यादा विकसित होती है। व्हाट इज मैन, इट इज वेरी स्मॉल, लेकिन मनुष्यों में आदमियों में बहुत छोटी होती है। अराइजिंग फ्रॉम द सीकम इज अ फिंगर लाइक वेस्टिगल्स ऑर्गन, जिसमें फिंगर लाइक अंगुली के समान प्रवर्त पाए जाते हैं, वेस्टिगल्स पाए जाते हैं। द वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, और यहाँ पर एक जो अदर ऑर्गन है एलिमेंट्री कैनाल का, वो यहाँ पर वर्मी और अपेंडिक्स यहाँ पर इसका जुड़ा होता है। देन कॉलन,
कॉलन में आप देखिए, कॉलन एक पेल्विक कॉलन लीड टू रेक्टम दैट ओपन व्हाट बाय एनस। तो इसका जो पार्ट है पेल्विक कॉलन लीड टू रेक्टम, ये रेक्टम से जुड़ा होता है। द कॉलन कंसिस्ट असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन एंड पेल्विक कॉलन। तो ये एक अपोजिट यू लाइक स्ट्रक्चर है जो रेक्टम से जाकर जुड़ता है। रेक्टम द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड रेक्टम और समटाइम। तो यहाँ पर जो अनडाइजेस्टेड फूड है जिसका पाचन नहीं हुआ वो यहाँ पर स्टोर हो जाता है और इसके बाद जो लास्ट पार्ट है वो है एनस। एनस के द्वारा जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको आउट किया जाता है। इस तरह के जो मेन पार्ट है इनका मैं पीडीएफ आपको डाल दूंगा बेटा। तो इस मेन पार्ट को आपने इसमें पढ़ा। अब वीडियो में क्या है कुछ और टीजर्स बनाएंगे थोड़ा लाइव वीडियो के लिए। मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूँ, देन इसके बारे में डिटेल में अगले वीडियो में शेयर करूंगा। थैंक यू।